आसो मास की शाश्वती होली का आज दूसरा दिन, सिद्ध पद की आराधना का दिन। कल हमने अरिहंत पद के स्वरूप को जानने का प्रयास किया। नवपद जी में विराजमान नव पद को तीन तत्वों में विभाजित कर सकते हैं। देव तत्व में अरिहंत और सिद्ध पद का समावेश होता है। गुरु तत्व में आचार्य, उपाध्याय और साधु पद का समावेश होता है। और धर्म तत्व में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप का समावेश होता है। सिद्ध चक्रजी यंत्र के केंद्र में अरिहंत भगवंत है, फिर भी यंत्र का नाम सिद्ध चक्र यंत्र रखा गया है। नाम में सिद्ध पद की महिमा को प्रदर्शित किया गया है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर देहातीत अवस्था की प्राप्ति करना, यही मनुष्य जन्म का चरम और परम लक्ष्य है। सिद्ध भगवंत अविनाशी, अशरीरी और अकर्मा है। सिद्ध पद की प्राप्ति करने के बाद आत्मा सिद्ध शिला में विराजमान होता है। तत्पश्चात वो अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। अष्टकर्म से मुक्त होने के बाद शरीर के बंधन से मुक्त होकर अशरीरी अवस्था को प्राप्त करते हैं। राग और द्वेष की परिणति समाप्त होने के कारण किसी भी कर्म आत्मा पर लग नहीं सकते, इसीलिए सिद्ध भगवंत अकर्मा है। आत्मा के भीतरी आनंद को हमने अनेक प्रकार के आवरणों से आच्छादित किया है और इसीलिए हम आत्मिक सुख की, सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। जिस दिन ये सारे आवरण हट जाएंगे, उसी दिन हम सच्चे सुख की अनुभूति कर पाएंगे। आत्मा पे लगे ये सारे आवरणों को मुख्यतया 8 प्रकार में विभाजित किया गया है। ऐसे 8 प्रकार के आवरणों से मुक्त सिद्ध भगवंतों को नमन करते हैं, उनके 8 गुणों को क्रमशः याद करते हैं। आइए सिद्ध भगवंतों को नमन करते हैं। ज्ञानावरणीय नामक आवरण से मुक्त होकर अनंत ज्ञान की प्राप्ति करने वाले सिद्ध भगवंत को नमन करते हैं। आत्मा पे लगे दर्शनावरणीय नामक आवरण से मुक्त होकर अनंत दर्शन की प्राप्ति करने वाले सिद्ध भगवंतों को नमन करते हैं। आत्मा पे लगे वेदनीय कर्म नामक आवरण से मुक्त होकर अव्याबाद सुख की प्राप्ति करने वाले सिद्ध भगवंतों को हम नमन करते हैं। आत्मा पे लगे मोहनीय कर्म नामक आवरण से मुक्त होकर अनंत चारित्र की प्राप्ति करने वाले सिद्ध भगवंतों को हम नमन करते हैं। आत्मा पे लगे आयुष्य कर्म नामक आवरण से मुक्त होकर अक्षय स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवंतों को हम नमन करते हैं। आत्मा पे लगे नाम कर्म नामक आवरण से मुक्त होकर अरूपीपणा को प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवंतों को हम नमन करते हैं। आत्मा पे लगे गोत्र कर्म नामक आवरण से मुक्त होकर अगुरु लघु पद को प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवंत को हम नमन करते हैं। आत्मा पे लगे अंतराय कर्म नामक आवरण से मुक्त होकर अनंत शक्ति, अनंत वीर्य को प्राप्त करने वाले, अनंत वीर्य गुण को प्राप्त करने वाले सिद्ध भगवंतों को हम नमन करते हैं। सभी कर्मों का क्षय करके शरीर के बंधन से मुक्त होकर क्षायिक भाव से आत्मस्वरूप के आनंद की अनुभूति किसी भी प्रकार के भौतिक पदार्थों के संयोग के बिना सिद्ध भगवंतों को होती है। जैन दर्शन कहता है, यह आनंद अपूर्व, अनंत, एकांतिक, आत्यंतिक और अवर्णनीय है। संसार के सभी पदार्थ विनाशी है। हर बार नया जन्म, नया जीवन और नई दुनिया, यही क्रम चलता रहता है। शरीर और कर्म के बंधन से मुक्त होकर शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए आइए हम सब मिलकर सिद्ध पद की आराधना करते हैं।